हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा कार्बन कंपाउंड्स का चैप्टर कर रहे हैं। उसकी हम क्लास में टॉपिक आज लेंगे हम होमोलॉगस सीरीज का। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नॉमेनक्लेचर का सब टॉपिक हमने फिनिश कर लिया था। तो आज हम करेंगे होमोलॉगस सीरीज। तो इसमें क्या होता है बेटा जी, कार्बन 1 और हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा 2 का डिफर होता है। तो वो वाली सीरीज क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज होती है। कार्बन 1 और हाइड्रोजन क्या होता है 2 का डिफरेंस होता है। तो हम एग्जांपल लेंगे एक CH4 C2H6। यहाँ पर देखो बेटा कार्बन कितने के डिफरेंस में है, 1 के। ठीक है जी, कार्बन के 1 के डिफरेंस है और हाइड्रोजन का देना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। ठीक है जी, कार्बन है जो 1 और हाइड्रोजन 2 के डिफरेंस में है, वो क्या है बेटा हमारी होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्न। तो हमें कोई भी चीज़ जो हमारे बर्न होकर हमें क्या प्रोडक्ट देती है, वो हमें प्रोडक्ट देती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट, लाइट और वाटर। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, हीट, लाइट, CO2 और वाटर। ये हमें क्या बेटा प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये अब देखो हम कार्बन को क्या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो हमें CO2 प्लस हीट एंड लाइट, ये हमें क्या है बेटा प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे मिथेन ले लो CH4, ठीक है, उसे क्या करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब बर्न करेंगे तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है बेटा, ये मिलते हैं हमें प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टी बेटा ऑक्सीडेशन। तो अब हम बेटा प्रॉपर्टी करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड करना। ठीक है, तो अब हम लेंगे अल्कोहल, इथेनॉल जिसे कहते हैं, इथेनॉल OH, ये फॉर्मूला है बेटा इथेनॉल अल्कोहल का, कॉमन नेम होता है। ठीक है जी, तो अब हम जो रीजन लेंगे वो क्या है, अल्कलाइन KNM4 पोटाशियम परमैंगनेट प्लस हीट। जब रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3COOH इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हम जो रिएक्टेंट है वो क्या लेंगे, इथेनॉल। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है जी, तो बेटा अब हम करेंगे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जो अनसैचुरेटेड को क्या करती है बेटा सैचुरेटेड में कन्वर्ट करती है। जो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में क्या करती है बेटा कन्वर्ट करती है, वो क्या है हमें एडिशन रिएक्शन है। ठीक है जी, जो अनसैचुरेटेड को क्या करती है सैचुरेटेड में कन्वर्ट करती है। तो ये देखो बेटा हमने पहले क्या लेना है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ H2 ले लो इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ठीक है जी, कैटालिस्ट क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन को क्या करता है बेटा फास्ट करने में यूज करते हैं। ठीक है जी, जब कोई कैटालिस्ट ना डाला जाए तो रिएक्शन स्लो और जम नहीं होती। ठीक है जी, तो इसीलिए क्या करते हैं कैटालिस्ट, जब निकल या प्लेटिनम कैटालिस्ट को डालेंगे तो रिएक्शन को क्या हो जाएगी बेटा फास्ट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन को लेना है, जब निकल कैटालिस्ट डालेंगे तो जो हाइड्रोजन है बेटा वो क्या होगा, इनके साथ आके लग जाएगा, C अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगा।
हाइड्रोजन क्या है बेटा, एक एक दोनों कार्बन के साथ आके लग जाएगा, ठीक है जी। और ये क्या करेगा बेटा, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। अब हम करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, पहले हम क्या लेंगे CH4, उसे क्या करेंगे बेटा Cl2, और UV की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगी तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और Cl को क्या है लगा लेगा साथ में, तो HCl डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि हाइड्रोजन को क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है, और दूसरा जो कंपाउंड है उसको क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, CH3 लेंगे, Cl2, उसे फिर क्या करेंगे Cl2 और UV की प्रेजेंस में पास करेंगे रिएक्शन, तो CH2 Cl2 बन जाएगा, HCl। फिर क्या करेंगे CH2 Cl2, क्लोरीन की फिर प्रेजेंस में, UV की प्रेजेंस में बेटा जब हम रिएक्शन पास करेंगे CHCl3 बन जाएगा, ठीक है। तो Cl आ जाएगा हमारे पास, HCl बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट CHCl3 Cl2 को UV की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो लास्ट बनेगा CCl4। इसे टेट्रा, इसे क्या कहते हैं बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस HCl। तो ये हमारी क्या थी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो अब हमने क्या फिनिश की है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हमने फिनिश कर ली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इथेनॉल और इथेनॉइक के बारे पढ़ेंगे। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को बेटा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।